बर्लिन घूमने का प्लान बहुत स्पॉन्टेनियस था। हमारे पास इन टोटल 10 घंटे थे पूरे सिटी को कवर करने के लिए। सो वी डिसाइडेड टू कवर द मेजर अट्रैक्शंस फ्रॉम आउटसाइड। वैसे तो बर्लिन में काफी पार्क्स एंड म्यूजियम्स हैं जिनको कवर करने के लिए आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। इन 10 आवर्स वी वर देयर, वी डिसाइडेड टू कवर द फॉलोइंग। सेंट्रल स्टेशन से 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है बुंदेस्टाग और राइक्सटाग। बेसिकली इट इज जर्मन पार्लियामेंट जहाँ से बैठ के जर्मनी के फेडरल लॉज पास करे जाते हैं। देन वी वेंट टू ब्रांडेनबुर्गर टो, ऑल्सो एट अ 500 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बुंदेस्टाग, which is also a symbol of European unity and peace. फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था एक मेमोरियल डेडिकेटेड टू ऑल Jews who were murdered in World War II. यहाँ से 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था चेक पॉइंट चार्ली that served as a border between US and Russia during Cold War. चेक पॉइंट चार्ली से 3.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बर्लिनर डॉम, one of the largest Protestant church in Germany. यहाँ पे हमने अपना लंच भी किया। फिर यहाँ से हम आगे निकले टू एक्सप्लोर ईस्ट साइड गैलरी लोकेटेड 4.9 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू चेक आउट द मोस्ट पॉपुलर वॉल पेंटिंग्स एवर, द किस ऑफ डेथ। उसके बाद हम निकले मुस्तफा का ड्योनर ट्राई करने, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईटरीज इन होल ऑफ जर्मनी। यहाँ पे ड्योनर के लिए 1 घंटा लाइन में रुकने के बाद हम फाइनली पहुंचे बर्लिन के सेंट्रल स्टेशन फॉर आवर ट्रेन बैक टू फ्रैंकफर्ट। द कंप्लीट रूट वाज 17.6 किलोमीटर्स लॉन्ग, जिसके लिए हमने यूज किया ई स्कूटर। वी वर चार्ज जस्ट €5 फॉर 1 scooter for the entire day, an option we recommend in case you want to cover all the places as we did. धूप होने वाली थी बट धूप हुई नहीं है। मौसम ने पलटवार मार दिया है, एकदम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये स्प्री नदी है, ये सुंदर सा ब्रिज है, लोग यहाँ पे वॉकिंग एंड रनिंग जॉगिंग जो भी कर रहे हैं, वो इतना बड़ा सा हब बना ऑफ है। बहुत शांत नहीं लग रहा है बर्लिन एज अ बिग सिटी के हिसाब से, तो मुझे इतना शांत लग रहा है, एकदम सुबह सुबह कोई भी नहीं दिख रहा आज, क्योंकि ठंड है ना, लोग अभी कंबल ओढ़ के और हम बेवकूफ की तरह उठ के आ गए। घूमने के पास ही है, मतलब पार्लियामेंट जो होता है जर्मनी का उसके पास में ही है। तो यहाँ पे इतनी शांति है, मुझे लग रहा है कि कोई आ क्यों नहीं रहा सिक्योरिटी गार्ड। ऐसा होता है ना कि जहाँ पे कोई सुना होता है तो इंडिया में होता है ना कि भगा देते हैं। तो बोले मर्कल जी से मिलवा दीजिए, बहुत दूर से आए हैं, फ्रैंकफर्ट से आए हैं, सिटीजनशिप दिलवा दीजिए। तो पता है क्या, बहुत ट्रेन राइड करके आए हैं, जनरल का बोगी में चढ़ के आए हैं। यहाँ पे जनरल की बोगी भी नहीं है। ये जो बिल्डिंग है ना, यहीं से सारे कोरोना के रूल आते हैं, कब लॉकडाउन लगाना है और कब लॉकडाउन नहीं लगाना है। बताओ, चाची को बताया नहीं तुम आने वाले हो हैं? चाची फिर थोड़ा सा नाश्ता पानी कराती है ना, ऐसे इनका कपड़ा सही क्वालिटी का नहीं लिया ना, वरना अच्छे से फहराता। भाई हमारे मोदी जी होते हैं ना, यहाँ पे इतनी Z+ सिक्योरिटी होती। हाँ वो देखो ऊपर, अगर दिखेगा तो यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमको यहाँ पे विजिट नहीं करना। हम तो चाची से मिलने आए थे। चाची बोली कि ठीक है बाद में आ जाना। ठीक है, उठना बैठना तो रहता ही है, वो जब उठती है हम बैठ जाते हैं, हम बैठते तो वो उठ जाती है। फोटो देख रहे हैं आप, इस फोटो में ये देखिए, यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई थी अंबुजा सीमेंट की, तो वो तोड़ नहीं पा रहे थे इतने दिनों से। फिर मेरे को बुलाया उन्होंने कि कैसे तोड़े, तो ये वॉल जो थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पास होती थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि भैया बुलडोजर नाम की चीज़ होती है, जेसीबी की खुदाई होती है। जब से जेसीबी आने लग गई तब से ये दीवार टूटने लग गई। हाँ, तो जोक्स अपार्ट, एक्चुअली में ये जो पार्लियामेंट वाला हिस्सा है ये था वेस्ट साइड में, और ये वाला जो हिस्सा रहा है ये रहा है ईस्ट साइड में। सो ये जो जगह है इसका नाम है ब्रांडेनबुर्गर टोर, एंड ये उसकी कुछ हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं। बेसिकली वार में ये ऐसा दिखने लग गया था। तो ये वाला जो स्पॉट है इट्स वेरी फेमस, जो भी बर्लिन में आता है तो यहाँ पे तो फोटो खिंचवाता ही है। हमने भी यहाँ खींची है। इसके आसपास का जो रीजन है उसमें बहुत सारी एम्बेसीज दिख रही हैं, क्योंकि झंडे दिख रहे हैं बहुत सारे। ये जो गेट है ये 1700 सेंचुरी के टाइम का बना हुआ है, एंड इट वाज लाइक वन ऑफ द गेट्स ऑफ द सिटी, जिसमें कि सामान जो आता था और जाता था, जिसपे ये टैक्स लेते थे। So this is the memorial for all the Jews that were murdered in the World War II. Basically यहाँ पे चल सकता है बीच बीच में, but इन pillars के ऊपर जो छोटे छोटे बड़े बड़े आगे बढ़े और उन पे चलना मना है, and that is why there is a security guard standing over there. This is actually just stone, मतलब यहाँ पे किसी की body buried नहीं है. This is nobody's grave. But just a memorial right in front of the US Embassy. बर्लिन में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जितने भी मेमोरियल पॉइंट्स हैं, जैसे कि ब्रांडेनबुर्गर टो हो गया, होलोकॉस्ट मेमोरियल हो गया, राइक्सटाग बिल्डिंग हो गया,
इट्स मोर और लेस इन द सेम विसिनिटी, मतलब कि यू कैन डू इट बाई वॉकिंग, साइकिल की ज़रूरत नहीं है. बट आई थिंक ईस्ट साइड गैलरी इज़ अ बिट फार, मे बी उसके लिए हमको साइकिल यूज़ करनी पड़े. लास्ट टाइम मैं जब अपने दीदी के साथ आया था, वी काइंड ऑफ टुक द U-Bahns एंड द सबवेज विच वॉज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट. दिन भी उस टाइम पे भी हम एक दिन के लिए आए थे, आज भी हम एक दिन के लिए आए हैं. ये देखिए यहाँ की बिल्डिंग ऐसी दिख रही है और ये वाली बिल्डिंग कम्युनिस्ट टाइप की दिख रही है. So this is a clear indication that this part of the city was on the West German side and this part of the city was on the East German side, and that is why they have a different look altogether. अगर आप या मैं इस जगह पे 30 साल पहले खड़ी होती, so I would have been shot because I am standing in the death strip, because ये वाला हिस्सा जो है अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया था और ये वाला हिस्सा जो है वो सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया था. और ये वाला जो स्ट्रिप है बीच में, दिस वाज कॉल्ड द डेथ स्ट्रिप बिकॉज यहाँ पे जो वॉल है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी विच वाज अराउंड 70 मीटर वाइड, 16 मीटर्स हाई. सो पीपल कुडंट गो, मतलब जिसके किसी के रिश्तेदार अगर यहाँ रह रहे थे वो यहाँ नहीं जा सकते थे और वहाँ वाले यहाँ नहीं आ सकते थे. और वो रहा चेक पॉइंट बेसिकली. उसमें अभी भी लिखा हुआ है, यू आर एंटरिंग द अमेरिकन सेक्टर कैरिंग वेपन्स ऑफ ड्यूटी फॉरबिडन. बेस्ट पार्ट की अभी धूप आ चुकी है एंड वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बर्लिनर डोम के सामने जो पार्क है उसके ग्राउंड्स पे हम बैठे हुए हैं. मैं और नितिका, काफ़ी लोग आए हुए हैं. अच्छा लग रहा है यार, धूप भी आ गई है. सुबह सुबह लग रहा था कि वेदर ऐसा नहीं होगा बट फॉर्चुनेटली वेदर हैज़ टर्न्ड आउट फॉर द गुड. वैसे तो यहाँ का फेमस है मुस्तफ़ा का डोनर और करी बूस्ट, बट दैट इज़ प्रीटी फार फ्रॉम द लोकेशन दैट वी आर इन राइट नाउ. सो प्रॉब्ली अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट देखेंगे एंड बिफोर टेकिंग द ट्रेन 1 hour बिफोर प्रॉब्ली विल गो टू मुस्तफ़ा's एंड गेट आवर डोनर एंड द करी बूस्ट. I think more than 1 hour because the line is लाइन, हाँ वहाँ पे तो सिर्फ लाइन ही 40 मिनट की लगती है. दिन बहुत ही अच्छा चल रहा ऐसा है एंड लग रहा इफ यू कैन सी ऑन द बैकग्राउंड देयर आर स्कूल किड्स हु आर कमिंग आउट. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हिस्टोरिकल साइट्स होती है तो वहाँ पे स्कूल के बच्चों को एक्सकर्शन पे लाया जाता है. अनलाइक वी डिड नॉट, मतलब इंडिया में होता है बट अच्छे स्कूलों में होता है, नॉट फॉर एवरी स्कूल. एक्सकर्शंस होते हैं बट हिस्टोरिकल एक्सकर्शंस में और मज़ा आया है फील ना. और ये वाला जो कैथीड्रल है, एक्चुअली डोम है, कैथीड्रल है. दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ जर्मनी. तो मजबूरी का नाम होता है इस म्यूज़ियम के सामने यहाँ पर बैठ के लंच करना, क्योंकि हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट था और उनको चाहिए थी एक रिपोर्ट जो कि थी नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट की, जो हमने नहीं कराया. हमें ज़रूरत भी नहीं थी पर उनको चाहिए थी फिर भी, तो उन्होंने हमको टेक अवे दे दिया है. तो हमने ऑर्डर किए हैं ये टिमसुम जो हम बहुत दिन बाद खा रहे हैं. कैसा लग रहा है? ये मैंने ना बहुत ज़्यादा पिक्चर देखी थी. ये भी वन ऑफ द पिक्चर्स व्हेन यू सर्च अबाउट बर्लिन कि यहाँ पे क्या देखना चाहिए ये है. तो इसको कहा जाता है आयरन कर्टन एंड आई थिंक दिस कंटिन्यूज द बर्लिन वॉल. जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस यहाँ तक वो वॉल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. जस्ट मैं बर्लिन वॉल का वो डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि होता क्या था. यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये वॉल है, ठीक है. वॉल के बाद आया था बार्ब्ड वायर फेंस, फिर है गार्ड पोस्ट, मतलब इसके बीच में भी गार्ड रहता था. फिर उसके बाद एंटी व्हीकल बैरिकेड ताकि कोई गाड़ी से ना क्रॉस कर पाए, और फिर उसके बाद और एक स्क्रीन. मतलब ये तो इनका बॉर्डर सिस्टम था इतना तगड़ा, और इसके बीच में कोई भी आदमी आ जाता ना तो उसको शूट कर दिया जाता था. इट्स वेरी सिंपल, वेरी ट्रेजिक. सो सी ये वॉल है, फिर यहाँ पे ये जो डेथ स्ट्रिप था एंड इट कंटिन्यूज अप टिल देयर, और वो था स्क्रीन. दिस इज एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. बोलने के 136 लोग मरे थे 1961 टू 1989 इसको क्रॉस करते वक्त, एंड कुछ जो घुस गए थे उस बीच में जो मैंने अभी दिखाया आपको, and they took their own lives. So 136 people died, and these are the guys who actually died while crossing. तो मान लीजिए ये वॉल है, और वॉल के ऊपर वो जो सिलेंड्रिकल पाइप देख रहे हैं वो बाद में लगाया गया था ताकि लोग इजीली चढ़ ना पाए, इसको क्रॉस ना कर पाए. इतनी तो इनकी शातिर बुद्धि थी. तो दोस्तों ये है प्यार की निशानी.
मैंने कहा ऐसे प्यार की निशानी वैसे लव इज लव, बट एनीवेज उसमें दिखाया है कि वो सोवियत लीडर था और DDR का लीडर था एंड दे मेक लव। यहाँ पे लोग आके फोटो खिंचा रहे हैं जैसे तैसी। अश्लील नहीं, शलील फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अश्लील तो फोटो है, शलील हम सब। काफी पेंटिंग्स है, अगर आप देखें यहाँ से लेके वहाँ और वहाँ से लेके वहाँ लोगों ने आर्ट डाली हुई है बर्लिन वॉल पे एज अ ग्राफिटी नहीं बोलेंगे इसको प्रॉपर आर्ट बोलेंगे, कोई नहीं। वो देखो सब आते हैं आर्ट किसी करने के लिए। एक ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मॉस्को चाइना एवरीवेयर बर्लिन। भाई लोग अगर आप जानना चाहते हैं कि मुस्तफ़ा का गेम म्यूजिक केबाब कितना पॉपुलर है बर्लिन में, तो मेरे सामने वाली जो लाइन देख रहे हैं ये है हिसाब किताब। तो हम भी इस लाइन में अभी लगने वाले हैं कि ये हमारा लास्ट स्टॉप था बर्लिन के पूरे राइड में, क्योंकि यहाँ से हम डिनर लेंगे और ट्रेन में खाएंगे और ट्रेन में महकाएंगे। मतलब मज़ा आ गया एक दिन में इतना कुछ घूम के, लेकिन हालत भी बहुत ख़राब हो गई। हमने वो जो ई-स्कूटर्स लिए उससे हम बहुत जल्दी इधर उधर घूम पाए, देख पाए, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। बस लेते हैं, पैदल जाना तो इम्पॉसिबल है। If you have never been to Berlin, I would say you must, because the history of Germany never completes if you have never been to Berlin, because there are two different worlds which exist even today because of the war that we have already known, and there are so many places in Berlin that you cannot complete in one day. We try to do it, we try to cover all the main and famous places, but still we will come back again and visit this place. There's so many different people, there's so many different food, and I think you should come and visit and enjoy this experience by yourself. पार्टी पता है किसे कहते हैं? सनसनाती धूप हो या नदी का किनारा हो और बियर का मज़ा हो। तो देखो भैया, बर्लिन का सफ़र तो यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बर्लिन। अब क्या है कि घर भी बहुत अच्छा लगता है, तो घर भी पहुंचना है, तो 12 बजे तक तो घर पहुंचने की संभावना है। अब 6 घंटे की जर्नी के बाद आपको मिलते हैं घर पे। सारी दुनिया घर पहुंच गई, हम अभी तक नहीं पहुंचे। 50 मिनट के बाद घर पहुंच जाएंगे ज़रूर, नहीं 50 मिनट के बाद स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम लेके घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे है, जैसे है। All right, this way से। नमस्कार देवी और सज्जनों, ये बाथरूम आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, शानदार है, एकदम शौचालय की तरह है। I'm sorry to say, मतलब ठीक ठाक है यार, इतना कोई खास भी नहीं है, बट मैं जिस टॉयलेट में पिछले ट्रेन में जाते वक्त यह था उससे तो बेटर ही है। तो मोड बात ये है कि हम लोग घर पहुंच गए हैं फाइनली इतने मशक्कत के बाद, और अब है कि सोने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि हम सो नहीं पाए ट्रेन में ढंग से। तो अब है कि वीडियो एडिट करने डाल दी है, एडिट करने नहीं, वीडियो कन्वर्ट करने डाल दी है, और अब चल रहे हैं सोने, क्योंकि अब मैं आपसे कल ही मिल पाऊंगा। क्योंकि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा फॉर सम रीज़न, देन इसको लाइक कर दीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना तो लिख दीजिए। आई होप आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा। Was a quick and very fast surprise for Berlin. So with that said, I would like to close the vlog here with 1, 2, 3 auf Wiedersehen.